हाँ जी, तो शुरू करते हैं एक और नया टॉपिक लैंगचैन के अंदर। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को लोड कर सकते हैं। हमारी कोई फाइल है, पीडीएफ है, टेक्सचुअल डेटा है, या किसी वेबसाइट से डेटा को हमें निकालना है, या विकिपीडिया से ही डेटा क्यों ना निकालना हो, तो ये सब कुछ हम कैसे करेंगे लैंगचैन के थ्रू। और ये कितना आसान रहने वाला है, कितना मजा आने वाला है इसके अंदर, सब कुछ आज की क्लास में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि हम अलग अलग डेटाज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा, और ये सारा चीज़ें डॉक्यूमेंट से कैसे आप रेफर करोगे ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो आपको फुल मजा आने वाला है, फुल वैल्यू मिलने वाली है आपकी टाइम की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस पर्टिकुलर क्लास को। एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस। सो हियर वी आर, एंड आई बिलीव लैंगचैन ट्यूटोरियल चल रहा है, कोर कॉन्सेप्ट सेकंड मॉड्यूल चल रहा है हमारा, एंड उसका फर्स्ट टॉपिक है डेटा लोडर, जिसे हम यहाँ पर आज देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइस, नाउ कहाँ मिलेगा डेटा लोडर? तो यहाँ मिलेगा आपको डेटा लोडर हाउ टू गाइड। एंड आप लैंगचैन के अंदर जाएंगे, आपको ट्यूटोरियल दिखता है, आपको हाउ टू गाइड दिखता है, और उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल गाइड भी दिखता है। तो इसमें भी जाके आप देख सकते हैं। तो बेसिक डेटा लोडर का मतलब क्या होता है, उससे जो रिलेटेड ग्लोसरीज होती हैं वो आपको मिलेंगी, बट दैट्स मच इंपॉर्टेंट है नहीं अभी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने हाउ टू गाइड। एंड इसके अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पर चैट मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट हमारा आज जो पर्पस है, जो आज हमारा एजेंडा है, आउटपुट पार्सर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, बट उन सब के लिए तो डेटा चाहिए ना पहले। तो ये वाला जो टॉपिक है, इस चीज को हम लोग यहां पर कर रहे हैं। क्या है टॉपिक? डेटा लोडर्स। डेटा लोडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। अलग अलग तरीके के जो हमारे डेटास होते हैं उनको हम यहाँ पर लोड करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे पहले पार्ट आता है आपको पीडीएफ को लोड करना कैसे करोगे, राइट है। एंड टेक्स्ट फाइल लोड करनी तो कैसे करोगे, सीएसवी डेटा लोड करना तो कैसे करोगे, या डायरेक्टरी पूरे पूरे फोल्डर ही आपको लोड करना है, एचटीएमएल, जैसन, मार्कडाउन, माइक्रोसॉफ्ट, सारे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कुछ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। 5 से 6 से 7 या 4 से 5 कुछ मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो हमारी छोटी रहेगी, आराम से कुछ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, डेटा के अंदर से कंटेंट कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे, और कहाँ से आप ये सब कुछ करने वाले हो वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे। तो चलिए लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आओगे, आप इस पर क्लिक करोगे, देन अब आपके लिए यहाँ पर खुल चुका है हाउ टू लोड पीडीएफ्स, राइट। अब इसके अंदर आप जाओगे ना तो पूरा समंदर है, और पीडीएफ के अंदर भी आप 10 तरीके से 25 तरीके से पीडीएफ को लोड करा सकते हो, बट हम लोग यूज करने वाले हैं पाई पीडीएफ। तो आप देखेंगे पीडीएफ का मतलब क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, इट्स ओके। एंड अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको पीडीएफ का फाइल देना पड़ता है, फाइल पाथ बताना पड़ेगा। एंड उससे पहले ये जो सेंटेंस लिखा है, ये जो लाइन लिखी हुई है, फ्रॉम लैंगचैन कम्युनिटी डॉक्यूमेंट लोडर्स, ठीक है, लैंगचैन कम्युनिटी हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आपने उसे इंस्टॉल नहीं किया देन इट विल नॉट वर्क। सो आपको वो इंस्टॉल करना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट लोडर, और उससे हम पाई पीडीएफ लोडर को यहाँ पर लोड कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इस पाई पीडीएफ लोडर जो हमारा है, इसके अंदर हमें अपने पाथ को पास करना होता है। जिस भी पीडीएफ को हम लोड करना चाहते हैं उसको हम एक वेरिएबल के अंदर, लेट्स सपोज लोडर के अंदर डाल दिया। फिर इससे हम लेजी लोड करके या नॉर्मल कोई भी लोड करके यहाँ से नीचे हम कंटेंट निकाल सकते हैं। अब दो चीजें और दिख रही हैं कि अगर आपको मेटा डेटा निकालना है, जैसे हम किसी भी डेटा को निकालते हैं तो उसका पूरा मेटा डेटा भी आ जाता है। अगर आपको सिर्फ वही चाहिए तो वो मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए नहीं, मुझे पेज का कंटेंट चाहिए, तो यहाँ पर ये लाइन क्या दिख रही है कि आप यहाँ पर एक एक करके पेज, उसमें जो भी पेजेस के अंदर है उन्हें निकालना है। तो पेजेस के अंदर आप जीरो पे जाओगे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जाओगे, उसका मेटा डेटा क्या है, उसका पेज कंटेंट क्या है। तो मेटा डेटा निकालने के लिए, पेज निकालने के लिए आप सीधे पेज कंटेंट और डॉट मेटा कंटेंट ऐसे करेंगे, देन आपको इस तरीके से उसका जो भी डेटा होगा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लाइक वंस वी हैव लोडेड पीडीएफ इनटू द डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हम लोग उसका एम्बेडिंग करा सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उतना भी नहीं देखने, पहले बस देखते हैं डेटा को लोड कैसे कर सकते हैं। ये तो रहा इसका बेसिक पार्ट। अब अब आपको हमेशा एक वर्ड दिखेगा एपीआई रेफरेंसेस। अब एपीआई रेफरेंसेस क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा है, और इसके अंदर अगर आप एपीआई के लेवल पे काम कर रहे हैं, और आपकी कंपनी में हो सकता है कुछ आपको अलग तरीका यूज करना होगा पाई पीडीएफ लोडर की जगह, तो आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, एंड जैसे आप क्लिक करेंगे देन उसके एक्चुअल कोड जो है वहां पर आप पहुंच जाएंगे। ये है इसकी डायरेक्टरी, ये है, देखिए हमारी क्लास है, इस क्लास का नाम है ये डेटा लोडर, और यहाँ पर ये पाई पीडीएफ फ्रॉम का हमारा फंक्शन है। इसके अंदर आप पाथ पास करते हैं, बेसिकली हम लोग इतना ही करते हैं, बट और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इफ यू वांटेड टू नो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन आप यहाँ पर जाके सारी चीज़ों को देख सकते हो, और इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। ठीक है,
पिप इंस्टॉल -u LangChain, ठीक है, कम्युनिटी पाइप पीडीएफ, इसे आप इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू इन सारी चीज़ों को अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, देन आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। लेजी डॉक्यूमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, मल्टीपल चीज़ें, जो सारे पैरामीटर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फाइल पाथ का मतलब क्या होता है हमारा, द पाथ टू द फील्ड, एंड हेडर्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें, पर्स बाय ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो इतना डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो खो जाओगे, राइट है। अब बट बेसिक किस तरीके से आप पीडीएफ को लोड कर सकते हो ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप जाना चाहो, मैंने रास्ता दिखा दिया है और आपका काम है एक्सप्लोर करना। सो यू ऑल फील फ्री, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर ऑल दिस। अब इधर आप देखेंगे देन आपको दिखेगा लाइक ये। अब इसमें आप जाते हैं, देन आपको दिखेगा डॉक्यूमेंट लोडर, और डॉक्यूमेंट लोडर वाला जो सेक्शन है पूरा ये, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल चीज़ें, जिसमें से एक हमारा है, जैसे अभी हम देख रहे थे पाइप पीडीएफ लोडर, ठीक है। इसमें से एक तरीका, बट अगर आप चाहोगे अलग अलग तरीके का डेटा को लोड करना तो हज़ारों हैं। ये सारी चीज़ें हमारा डेटा लोडर से रिलेटेड चीज़ें हैं ये देखिए डॉक्यूमेंट लोडर है, और इसी से रिलेटेड यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इफ़ यू वांटेड टू एक्सेस, मैं कहूँगा अभी मत जाइए, ठीक है। डॉक्यूमेंट लोडर है, इसके अंदर बहुत कुछ है, अभी आप जाओगे तो खो जाओगे, बस बेसिक यूज़ करने की कोशिश करिएगा। आई बिलीव गाइस दिस इज फाइन, और इसी को हम लोग करके देखते हैं हमें कैसा करना होगा। अगर अपने वीएस कोड में करने की कोशिश करेंगे या जहां भी करने की कोशिश करेंगे, हम कैसे डेटा को लोड कर सकते हैं। सो लेट्स, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट कर लेना है। जो भी चीज़ हमें यहाँ पर इसके लिए चाहिए होगी, कम्युनिटी वाला पार्ट, एंड मैंने बता रखा कम्युनिटी को कैसे इंस्टॉल करेंगे, नहीं देखा फर्स्ट वीडियो में जाओ, वर्जन्स वाली चीज़ों को ध्यान में रख के फिर आप मुझसे करेंगे। चलो, तो हम यहाँ पर आते हैं, हमने कर लिया लाइक इम्पोर्ट ओएस, क्योंकि हमें डेटा को लोड करना है, डायरेक्टरी बनाना है, पाथ बनाने हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ पर आएंगे लाइक फ्रॉम, ठीक है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, LangChain, LangChain के किसके अंदर जा रहे हैं, कम्युनिटी, राइट। कम्युनिटी के अंदर हम जाएंगे, अब वहाँ पर LangChain कम्युनिटी के अंदर हमें जाना है डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब जाएंगे लाइक डॉक्यूमेंट्स, आप देखेंगे डॉक्यूमेंट लोडर आपको दिख रहा, ठीक। डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर आप जाएंगे, देन आपको यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें दिखेंगी, लाइक इंपोर्ट करना है ये। अब आप चाहोगे लाइक टेक्स्ट डेटा को लोड करना, देन आपको टेक्स्ट डेटा लोड करना, आपको अनस्ट्रक्चर्ड एक्सेल डेटा लोड करना, देन आप अनस्ट्रक्चर्ड एक्सेल डेटा भी ला सकते हैं, पावर पॉइंट डेटा को लोड करना वो भी ला सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट को लोड करना वो भी ला सकते हैं। ये सारे फंक्शन जो सपोर्टिव है, मार्कडाउन को करना वो भी कर सकते हैं, एचटीएमएल लोडर को करना वो भी कर सकते हैं, पीडीएफ लोडर को करना वो भी कर सकते हैं, ये भी करना ये भी कर सकते हैं, सीएसवी यहाँ पर जैसा आ चुका है, ये मल्टीपल चीज़ें आ रही, ठीक है। बट हम इस तरीके से नहीं जा रहे हैं, आप जाओगे सिंपली, और हम अभी क्या करने वाले हैं, लाइक सबसे पहले हमें टेक्स्ट फाइल को लोड करना है, तो सिंपली हमने टेक्स्ट लिख दिया एंड नथिंग एल्स, ठीक है। हम इसको यहीं पे क्लोज कर दे रहे हैं, बाकी आपको मल्टीपल चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द मल्टीपल थिंग। तो ये हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। अब आप देखेंगे हमने कहीं डाटा लिखा क्या, ये देखिए हमारा एक फोल्डर है, इसके अंदर ये फोल्डर आपको मिल जाएगा, इसके अंदर मैंने मल्टीपल टाइप के डेटा को यहाँ पर रख लिया। अब इस डेटा का यूज़ क्या करने वाले हैं हम, इसका यूज़ करेंगे हम डेटा को आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए कि अलग अलग टाइप का डेटा है। चलो, ये देखो पीडीएफ डेटा है, एचटीएमएल डेटा है, टीएक्सटी डेटा है, और यहाँ पीडीएफ है, फिर से फिर एसक्यूएल लाइट डेटा है, सीएसवी डेटा है, तो मतलब 5-6 तरीके का जो डेटा हमारा यहाँ पर हमें दिख गया, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट है। चलो, तो अब हम इसे लोड करेंगे, तो ये एक डायरेक्टरी के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, अपने पाथ वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि किस पाथ में आप काम कर रहे हैं, बट बेटर रहता है मेरा तरीका, आप कुछ भी और यूज़ कर सकते हो। लाइक हम यहाँ पर आएंगे डायरेक्टरी, ये हमारी जो डायरेक्टरी उसका पाथ क्या है उसको हम जाएंगे, और उसका नाम हमने सपोज यहाँ पर डाल दिया, इसका नाम हो गया हमारा डेटा। ये हमने सिंपल सा कर दिया, ठीक है, ताकि हम इस डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट कर पाएँ। अब ये तो हमारी चीज़ें यहाँ तक हो गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आप जाओगे तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्टरी के हिसाब से आप पाथ दोगे, राइट, पाथ दोगे। अब वो पाथ बनाने के लिए आपको यहाँ पर बेसिकली पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, तो ओएस डॉट पाथ, और जहाँ पर आप जाओगे ज्वाइन, एंड ज्वाइन के अंदर आप जाओगे तो आपको डायरेक्टरी का नाम डाल देना, ये डेटा डायरेक्टरी हमारी, इस डायरेक्टरी के अंदर ये हमारी फाइल का नाम है। तो चलिए इसकी जगह पे आप जाओ और जो भी आपको एक्चुअल फाइल डालनी है वो आप कॉपी करो। तो सिंपली यू विल गो, और जो फाइल आपको रीड करनी लाइक ये वाला, इसका आप कॉपी रिलेटिव पाथ करोगे, एंड इसके थ्रू आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, बट आप सिर्फ और सिर्फ इसका फाइल का पाथ दे दीजिए। एक तरीका यह है, इसके अलावा और भी दूसरे तरीके जो होते हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपली बी गुड टेक्स्ट, या जो भी आपको फाइल यूज़ करनी है यहाँ पर, लाइक अगर हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी फाइल सैंपल ऑफ डेटा या कुछ भी, लाइक और कोई है यहाँ पर फाइल, ये देखिए ये सैंपल ऑफ एनवी फाइल टीएक्सटी, इसे आप कॉपी करेंगे, एंड इसे कॉपी करने के बाद आप बस यहाँ पर आए,
इसकी जगह पे अगर आपको वो करना है देन आप सिंपली उसे रिप्लेस कर दोगे, बस आपको फाइल का नाम रिप्लेस करना है, नथिंग एल्स, बस ये हो गया। तो इससे हमारा एक पाथ बन गया और इसको हम एक किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट पाथ एंड दैट्स इट। ठीक है, टेक्स्ट पाथ हो चुका कि कहाँ पर हमारी फाइल रखी है। अब हम इसे लोड करना चाहते हैं। तो लोडर के लिए हमने क्या देखा था, एक इसके साथ फंक्शंस आता है, एक बेसिकली मेथड होता है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका नाम होता है क्या बोलेंगे, टेक्स्ट लोडर, राइट, टेक्स्ट लोडर। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर टेक्स्ट लोडर। ओके, हम इसे डाल सकते हैं ये, एंड इसका नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, टेक्स्ट लोडर। ठीक है, LOA, ये हो गया। ठीक है, टेक्स्ट लोडर ये हमने इंपोर्ट किया था जो, और उसके अंदर हमने टेक्स्ट के पाथ को पास कर दिया है, और किस टाइप के डेटा को हम लोग लोड कर रहे हैं। आप चाहे नहीं भी डालोगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, बट बेटर अप्रोच रहता है कि आप डाल दो। वाले चलो, तो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट भैया पाथ आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट पाथ से इसको लोड करा लेना। हमने यहाँ पर लोड करा लिया। अब लोड करने के लिए ना हम इसे लिखेंगे एंड इसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया लोड। ठीक है, लोड, इस फंक्शन को जैसे आप कॉल करोगे और उसको हम यहाँ पर स्टोर करा लेते हैं। एक हमारे वेरिएबल है लाइक टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉक्स, डाल दिया, खत्म। ये कहानी आपकी आ चुकी। अब इसके अंदर हमारा डेटा आ चुका होगा, लेकिन जो डेटा आएगा ना वो पूरा कंप्लीट डेटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सिंपली यहाँ पर जाते हैं, लेंथ ऑफ ये हमारा वेरिएबल है उसको चेक करेंगे, तब आपको दिखेगा एक डेटा था इसके अंदर, वो हमने यहाँ पर लोड कर लिया। ठीक, अब आप जाओगे एंड आपको चाहिए थोड़ा सा, मैं बैठ जाता हूँ सही से। अब आपको चाहिए, नहीं मुझको इस डेटा के अंदर से कंटेंट निकालना है, तो सिंपली आप इसे कॉपी करोगे, यहाँ पर आओगे एंड इसके बाद आप जाओगे जीरोथ इंडेक्स पे जाओगे, देन आपको दिखेगा पूरा पूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है। आपको चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ पेज का कंटेंट चाहिए। तो ये पैरामीटर हमने देखा था, पेज कंटेंट, और कितना पार्ट चाहिए आपको वो आप यहाँ पर निकाल सकते है ना। सो दिस इज, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपको जो डेटा है यहाँ पर, इसके अंदर जो भी फाइल लिखी थी आप वो आप यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। सो एक टेक्स्ट फाइल हमने ली, उसको इस तरीके से लोड किया, और उस टेक्स्ट लोड से अंदर जो हमने यहाँ पैरामीटर्स देखे थे, लेट मी जस्ट शो यू, वापस चलते थोड़ा सा, ओके, यहाँ पर एंड ये, ठीक है, दो चीज़ें, पेज कंटेंट एंड मेटा डेटा, दोनों चीज़ें हम निकाल के देखने वाले हैं। तो पेज कंटेंट तो हमने इस तरीके से निकाल लिया, हम पूरा पेज नहीं देख रहे थे, हमने सिर्फ इस इंडेक्स से लेके 1000 तक का जो हमारी वैल्यूज है उसे एक्सेस करने की कोशिश की, तो हमारा यहाँ पर काम हो चुका है। एंड सेम फॉर द मेटा डेटा, इफ यू आर वांटेड, सो सिंपली गो एंड इन प्लेस ऑफ मेटा डेटा, जस्ट in place of page content just write मेटा डेटा, ऑलराइट। और यहाँ पर जो सोर्स है देखिए, हमारा जो फाइल है उसका मेटा डेटा जो भी है हमें देखने को मिल गया। तो हो गया देखिए। तो अभी बस इतना ही सिखाना है आपको, अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटा के ऊपर, कि भाई कैसे आप डेटा को लोड करोगे। फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, इसके अंदर आप पहले इंपोर्ट कर लोगे, एंड इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपने लोड कर लिया, लोड करने के बाद उसकी लेंथ चेक कर ली, और इसके बाद आप यहाँ पर उसे एक्सेस कर पा रहे हो। नथिंग टफ, राइट। ठीक है भैया, तो आई बिलीव मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। देखिए टेक्स्ट पीडीएफ थी और हमने उसे रीड करके यहाँ पर ले लिया। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और नाउ हम बात करते हैं लाइक एक CSV फाइल को यहाँ पर उठाएंगे एंड इसका नाम वगैरह कॉपी कर ही लेंगे हम बाद में। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, हमारा सेकेंड यहाँ पर एजेंडा जो है उसमें हम बात करने वाले हैं CSV फाइल के ऊपर। और इसका कोड यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, बेसिक बेसिक मैं आपको दिखा रहा हूँ जल्दी से। अब CSV फाइल को लोड करना, देन सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा CSV लोडर। ठीक, तो यहाँ पर आप आओगे, कॉमा दोगे एंड यहाँ पर आपने लिख देना CSV लोडर। CSV लोडर आपने यहाँ पर लोड कर लिया है, इस वाली चीज़ को एक बार एग्जीक्यूट कर दीजिए। नाउ हम यहाँ पर आ सकते हैं एंड इसके अंदर हमें क्या करना होगा, सेम चीज़ है। ठीक है, कुछ भी ऐसा यहाँ पर टफ करना नहीं है। एंड आप फिर से डायरेक्टरी बनाओगे और उस डायरेक्टरी के लिए अपनी CSV पाथ बना लोगे। क्या करना होगा, सेम लाइन आप इधर से उठाओ, बस इसका जो फाइल नेम हो वो चिपका सकते हो, एंड ये इसका नाम चेंज कर देते हैं लाइक CSV, ओके। एंड हेयर इसका जो एक्चुअल फाइल का नेम है उससे इसको रिप्लेस कर देता है, आई बिलीव सैंपल ऑफ CSV फाइल, सैंपल CSV नहीं, ये है नाम। सिंपली हम आएंगे यहाँ पर और इस जगह पे इस फाइल का जो नाम है रिप्लेस करेंगे। एंड कीप इन माइंड, आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है।
ये कर दिया, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, डेटा तो लोड हो गया। अब डेटा लोड होने के बाद इस पाथ का हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पर, CSV लोडर के अंदर। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये देखिए हमारा CSV लोडर बन चुका है, ये CSV लोडर हमने यूज़ किया, CSV पाथ को हमने डाल दिया है। एंड अब यहाँ पर आप आओगे, उससे डॉक्यूमेंट्स निकालने, देन CSV डॉक, उसके बाद आपको लेंथ निकालनी, देन आपका लेंथ, उसके बाद आपको पेज का कंटेंट निकालना, पेज का कंटेंट, और इस तरीके से आपने मेटा डेटा निकालना। तो मेटा डेटा निकल गया, उसके भी अंदर आपको जाना है नहीं, ठीक है, उसके अंदर जाना होता नहीं है। देन सिंपली आप इसे रन करोगे, एवरीथिंग इज फाइन, राइट है। तो लास्ट वाला जो पार्ट था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है, मेटा डेटा, और यही हमारी थी, ठीक है। और अगर आप इस पार्ट को देखना चाहते हैं, देन सिंपली यू विल गो एंड जस्ट डेटा को देखना चाहते हो तो डेटा आपको यहाँ, आई बिलीव गाइज दिस इज क्वाइट सिंपल। हमने एक थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा पार्ट करके एक एक करके देखा था। अब मैं जल्दी जल्दी से बाकी चीज़ों को किस तरीके से आप लोड कर सकते हो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, आई बिलीव मज़ा आ रहा होगा आपको, फुल मज़ा आ रहा होगा। लाइक CSV लोडर हो चुका है आपका नाउ। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी और जो डेटा है हमारा उसको यहाँ पर लोड करेंगे। लाइक हम वेब पेज को लोड करने की कोशिश करेंगे। अब वेब पेज लोड करने के लिए ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लाइक सिंपली अब जाते हो, लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस जगह पे मैंने सर्च किया, ये अगर यहीं पे डाल देता हूँ ताकि आपको यूआरएल नहीं दिख रहा होगा। ये हमारा है, ठीक है, ये वेब पेज है और इसको हम यहाँ पर फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेब पेज है और इसे हम फेच करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, चलो, इसका ये यूआरएल है। इज इट ओके, राइट, ये यूआरएल है। अब इस यूआरएल को हमें फेच करना है, तो हम यहाँ पर अपना छोटा सा एक मार्कडाउन बना लेते हैं। ओके, तो नाम लिख देते हैं इसमें वेब पेज, वेब पेज, दैट्स ऑल। नाउ जस्ट डू द कोड फॉर दिस। अब देखिए, अब वेब पेज लोडर है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, इसके लिए, वेब के लिए, इसके लिए जैसे आप जाओगे लाइक वेब पेज लोडर, ठीक है, पेज लोडर, ये हम यूज करेंगे। एंड वेब पेज लोडर का होता क्या है, ये आपको उस पर्टिकुलर जो भी आपने लिंक डालना है उस लिंक को ये हेल्प करेगा हमारा लोड करने के लिए। तो हम यहाँ पर लाते हैं लाइक वेब, कैपिटल क्यों हो भाई, वेब लोडर इक्वल टू, किसे यूज करेंगे, जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था उसका नाम, here it will not, this line is marked down, so यहाँ पर आएंगे एंड हम वेब लोडर को यहाँ पर यूज करने की कोशिश करेंगे, लाइक वेब बेस्ड लोडर, और इसके अंदर हम उस पाथ को कॉपी कर देंगे जो हमने यहाँ पर डाला था। तो सिंपली स्ट्रिंग लिया, नहीं राइट है, तो इधर चलते हैं और इसका जो पाथ है कॉपी करा, सिंपली यहाँ पर चिपका दिया, एंड दिस इज द पाथ, ठीक है। इस पाथ को, इस जगह को हम लोग यहाँ पर लोड करने की कोशिश करेंगे। इसका नाम क्या था, लाइक LLM पॉडवर्ड ऑटोनोमस एजेंट, और ये सारी चीज़ हमारी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम कर देंगे, इसका लोडर बन गया। purpose loader is not defined because we have not executed it, it's all fine, so I will go just over here and this is done, ठीक है। बस गाइस, तो आपने इतना कर लिया और वेब बेस्ड लोडर को हमें यहाँ पर लेट्स सपोज इसका क्या करना होता है, सेकंड स्टेप डॉक्स बनाना है, ठीक है। तो लोड कर लिया, उसका डॉक्स बना लिया, आई बिलीव दिस इज फाइन, ये डॉक्स बन चुका। अब डॉक्स के बाद आप लेंथ पता करोगे, आप उसका मेटा डेटा पता करना चाहो तो जो भी पता करना चाहो सिंपली आप करोगे, आई विल, इट विल सजेस्ट लाइक लेंथ डॉक्स मेटा डेटा, ठीक है। मेटा, तीन ही चीजें हमें निकालनी होती हैं एंड एवरीथिंग इज द सेम यहाँ पर आ रहा है और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आई बिलीव यू आर एबल टू फेच इट, राइट, यू आर able to fetch it. Building agent with LLM and its core controller is a cool, ये समथिंग लाइक दिस, बिल्डिंग LLM इज अ कंट्रोलर एंड इट्स अ कूल कॉन्सेप्ट, राइट, सेम चीज हम निकाल पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जाके यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, बट अल्टीमेटली हमने वेब को भी लिंक के बेस पे आप चीज़ों को कैसे यहाँ पर ला सकते हो, लोड कर सकते हो, ये भी आपको यहाँ पर सीखने को मिल गया। आसान है, सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो सिंपली नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट एजेंडा, एंड नेक्स्ट एजेंडा हमारे यहाँ पर रहने वाला है लाइक PDF लोडर, ठीक है, PDF। तो PDF loader, that's all. Now we have to just do the code for this. So simply first we have to give here, and what we will use, पाई PDF, देखिए पाई MU PDF लोडर भी होता है, पाई PDF लोडर भी होता है, पाई MU, अलग अलग इनका यूज होता है। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना है, क्योंकि सारी तरीके तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता आपको, है ना। तो पाई PDF लोडर हमने यूज किया है एंड द बेटर प्रैक्टिस इज जस्ट रन दिस फाइल एज वेल। नाउ अब हम यहाँ पर आते हैं पाई PDF लोडर के लिए। तो हमें अपना एक पाथ बनाना पड़ेगा, बेसिकली PDF पाथ, और कौन सी फाइल हम लोड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कोई PDF है यहाँ पर,
पीडीएफ ये कर लेते हैं, ठीक है। कॉस्मो मोड इज एक्यूरेट। तो सिंपली व्हाट आई विल गो एंड जस्ट लाइक क्रिएट दिस, राइट। मैंने यहाँ पर ये डाल दिया पाई पीडीएफ पाथ ओएस डॉट जॉइन डेटा डायरेक्टरी और इस पीडीएफ का नाम, ठीक है। कोई दिक्कत क्यों नहीं होगी, है ना। तो सिंपली आप जाओगे एंड यहाँ पर अपना पाई पीडीएफ का लोडर बनाना है। तो हमें सिंपली इसको पाथ को पास कर देना है किसके अंदर, पाई पीडीएफ लोडर क्या है इसके अंदर, और यहाँ पर हमने इसके पाथ को पास कर दिया एंड इसको एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेते, उसका नाम लिखते हैं लाइक पीडीएफ लोडर, दैट्स इट। पीडीएफ लोडर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है ना इसमें, राइट है। अब आप जाओगे वही सेम चीज़ आपको करना चाहिए। ला सपोज आपको लेंथ पता करना है, पीडीएफ डॉक्स निकाल लिया आपने, डॉक्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लोड का यूज़ करते हैं एंड देन लेंथ देन दिस। अरे आ जाओ भाई, है ना, मज़ा आ रहा ना भाई, मज़ा आ रहा, सबको आसान लग रहा। देखिए मेरा काम क्या है कि आपको चीज़ों को आसान बनाना, राइट है। इसके अलावा कुछ भी मेरा काम है नहीं। तो यही तो हमने देखा था पाई पीडीएफ लोडर के अंदर, इतना छोटा सा कोड है और ये कोड हमने कहाँ से लिया दिखा देते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट लेटर के अंदर गए थे एंड हियर वी जस्ट मूव इन अ पीडीएफ लोडर, आई बिलीव दिस इज, ठीक है। तो सेम ही कोड तो है ये। इन लोगों ने लूप में लिखा कि मल्टीपल पेज होंगे, तो आप इसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। हमारे पास छोटा सा कोड है तो हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो बस इतना है, और इस कोड को अगर आप रन करोगे देन सिंपली इसके अंदर जो भी पीडीएफ लिखी होगी क्रिएटेड एंड ऑल दिस थिंग एंड वो सब कुछ यहाँ पर आपको फैच होकर मिल गया। ये हमारा मेटा डेटा वाला पार्ट रन हो रहा है। एंड इफ यू वांट टू रन द कंटेंट गाइज, सो दिस इज आल्सो सिंपल, ठीक है। ये कंटेंट है, कुछ तो गंदा संदा सा कंटेंट है इसके अंदर, बट इट इज एबल टू फेच इट, दैट द एजेंडा, राइट। ये चीज हमें चाहिए थी, सो वो हमने निकाल ली ना। अब आपसे मैं बात करूंगा कि भैया अगर आप चाहते हो लाइक एक HTML फाइल एंड वेयर इट इज HTML फाइल, ओके, इज देयर एनी HTML फाइल, आई बिलीव या दिस 100 स्टार्टअप HTML। इस फाइल को हमें लोड करना है। तो इस फाइल को लोड करने के लिए सिंपली मैं यहीं पे थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाता, मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया, सेट नाउ। अब हम HTML को यहाँ पर लोड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अनस्ट्रक्चर्ड HTML लोडर। तो सिंपल इधर जाएंगे एंड यहाँ पर ऐड करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड। इनमें से देखिए अनस्ट्रक्चर हमारे पास इतने तरीके हैं और इसमें से हमें HTML लोडर चाहिए, तो ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ये इंपोर्ट करने के बाद बेटर है इसे आप रन कर दो और उसके बाद सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट राइट ओवर हियर एंड इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम अपना फाइल बनाएंगे एंड लाइक HTML पाथ, दिस इज आवर पाथ, पाथ चैट, और ये हमारी फाइल का नाम, तो अब हमने नाम डाला है और ये डेटा हमारा डायरेक्टरी का नाम है एंड सिंपली वी विल गो लाइक दिस, राइट। एंड देन हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे अनस्ट्रक्चर्ड HTML लोडर, then we will use like docs, then we will use like length of this particular file. If you wanted to know the parameters or page content, we will get this. If you wanted the metadata, and it is आपको मिल जाएगा इसका जो भी metadata होगा, source, this is the metadata you will get over here. So I believe guys full आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना बस बोल देना आपको, बाकी तो ऐसा कुछ भी लोड लेना नहीं है। अब देखिएगा, अब हम आगे जा रहे हैं और इसके लिए हम लोग क्या करना है, तो अब एक और इंपॉर्टेंट सी चीज़ है मैं आपको दिखा देता है। अगर हम किसी एसक्यूएल डेटा को लोड करने की चाहते हैं, ये देखिए हमारे पास एक एसक्यूएल डीबी एसक्यूएलाइट की डेटा है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये फोल्डर ही पूरा मिल जाएगा ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। सो लेट्स मूव टू द हेयर एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम ये चीज़ आपको इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, इसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। एसक्यूएल, ठीक है, को अगर आप डेटा को एसक्यूएल डेटा को लोड करना चाहते हो देन यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल दिस। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, कमेंट कर दिया है, दिस थिंग यू हैव टू लोड नाउ। अब आप आओगे ना, एसक्यूएल को लोड करने के लिए आपको थोड़ी सी कहानी जो है वो भी अलग होती है। क्या रहती है कहानी, कुछ इस तरीके से आप जाओगे लाइक फ्रॉम LangChain कम्युनिटी, LangChain, देखिए हो गई LangChain। अब हमें यहाँ पर जाना है कम्युनिटी के अंदर। अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर डेटा डॉक्यूमेंट नहीं लोड करना। अब आप यहाँ पर जाओगे लाइक यूटिलिटीज, ठीक है, ये फंक्शन यहीं पे है, तो आप उसी तरीके से वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो लाइक यूटिलिटीज, ठीक। और इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगा एसक्यूएल डेटाबेस इंपोर्ट एसक्यूएल डेटाबेस, ये वाला जो पार्ट है ना, फ्रॉम LangChain कम्युनिटी वी हैव LangChain, स्पेलिंग इज फाइन, या ये चीज़ हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। आई विल push some issue, okay, where is LA
ओके गाइस, ये मेरा फ्रॉम का जो है ना बहुत पुराना रिश्ता है, ये हमेशा ऐसे ही करता है। ठीक है, नो मॉडल एंड लैंग्वेज कम्युनिटी यूटिलिटीज, यूटिलिटी, ओके ओके, ना इट इज फाइन, या इट इज फाइन। चलो, हमने ये इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर हम फिर से इसके लिए करने वाले हैं, लाइक इसके लिए हमें पाथ बनाना है, राइट है। तो इसका एसक्यूएल पाथ कैसे क्रिएट करेंगे, ये देखिए, ये हमारा था, एंड इसके लिए हमने पाथ बना लिया। भाई सेम चीज़ है, डेटा और उसका जो भी हमारा फाइल का नाम है, वो हमने यहाँ पर चिपका दिया, ये फाइल का नाम है, डन भैया। एंड नाउ, नाउ ये हमने डाल के अब हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें क्या कर देना, सेम चीज़ है। अब आप इसे कैसे यूज़ करते हो, ये चीज़ थोड़ी सी हमारे लिए यहाँ पर अलग रहती है और इसी का यूज़ करने पड़ेगा हमें, ठीक है, उसका यूज़ करना पड़ेगा। अब ना ठीक है, तो एक कहानी और आती है यहाँ पर, सिर्फ एसक्यूएल डेटाबेस से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा क्या, नहीं, एसक्यूएल डेटाबेस तो आपने ले लिया, बट इसके अलावा एसक्यूएल डेटाबेस लोडर भी आपको चाहिए होगा। तो उसके लिए आप जाओगे लैंगचैन कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर, एंड इसके अंदर आप जाओगे एसक्यूएल डेटाबेस लोडर। इसका बिना यूज़ कराए आपका काम होगा नहीं, सो सिंपली हम इन दोनों को एग्जीक्यूट करा लेते हैं, और अब हम इस बात का यूज़ करके एसक्यूएल डेटाबेस से चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इससे ये उठाया हमने, ठीक है, और इसके अंदर हम जाएंगे एंड हमें यहाँ पर लिखना है लाइक फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम यू आर आई। ये थोड़ा सा अलग रहता है, आप देखेंगे यू आर आई के थ्रू हम यहाँ पर चीज़ों को निकालते हैं। आई बिलीव आपको पता है यू आर आई क्या होता है, आप गूगल पे जाते हैं, हर जगह आपको यू आर आई से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हम जो हमारा पाथ है एसक्यूएल आइट पाथ, उस पाथ को यहाँ पर डाल देंगे, और इसको हमने क्या बोला कि हम डीबी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा कनेक्शन कहाँ से हुआ, उस डीबी के साथ कनेक्शन हुआ। आई बिलीव एवरीथिंग इज फाइन, ओके ओके ओके, आर्गुमेंट could not both the SQL, ये डायरेक्टली इस तरीके से आप पास नहीं कर पाओगे आई बिलीव इसको। तो हम एक काम करते हैं, तो इस तरीके से ना करके स्ट्रिंग डालते हैं बढ़िया से, ये ऐप स्ट्रिंग इस के अंदर हम यहाँ SQLite like this, app string, now this, still it is not working, okay guys, so app string SQLite path, same path, अच्छा path, this is URI and hut file, ये है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जाके इसकी वैल्यू को बात करना, बट इसको हम बात कर सकते हैं दोबारा एस्क्यूलाइट तरीके से। तो सिंपल हमने यहाँ पर ऐसे डाल, एंड हेयर वी जस्ट ओवर दिस, नाउ विल इट वर्क, या ओके, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से पास करेंगे डायरेक्टली यूआरआई के अंदर, हम इसी तरीके से चीज़ों को पास करना पड़ता है। अंदर डायरेक्टरीज के अंदर जाएंगे, देन वहाँ पर हमारा पाथ हमें पास करना पड़ेगा 10 डाउन, ठीक है। तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, बाकी फिर अंदर जाके आप यहाँ पर। अब हम देख लेंगे कि भाई इसके अंदर तो हम आ चुके हैं, एंड अब हम उसके अंदर टेबल क्या है ये चेक करते हैं, ठीक है। टेबल क्या होती है, तो इसके अंदर इस डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, बेसिकली सिंपल है। अब टेबल नेम कैसे पता करेंगे, तो टेबल नेम पता करने के लिए ना जो भी हमारा डीबी है, डीबी डॉट, अब डीबी के अंदर हम जाते हैं गेट यूजर टेबल नेम, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये फंक्शन क्या करेगा, इस डीबी से हमें जो भी टेबल नेम होता है वो निकाल करके देगा। तो हमने यहाँ पर डाल दिया टेबल नेम इज इक्वल टू दिस। जैसे आप इसे एक्सिक्यूट कराओगे और इसके अंदर आप यहाँ पर जाके चेक कर ले तो भैया हमारा टेबल का नाम क्या है। तो सिंपली व्हाट इट विल डू, इट विल गिव यू द टेबल नेम, है ना, PRINT, प्रिंट, दिस इज आर टेबल नेम। अब इस टेबल नेम का यूज करके हम यहाँ पर इसके अंदर से चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे, एंड टेबल की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। किस तरीके से, आप इस तरीके से भी कर सकते हो ऑब्वियसली। इस टेबल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट, ये जो टेबल हमने निकाली है इस टेबल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, गेट टेबल इन्फॉर्मेशन, और इस टेबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया ताकि हम इसके बारे में पता करें तो हम वहाँ से डेटा को निकाल पाएंगे। तो ये टेबल है और इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रखी हुई थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा के साथ हमें लोडर का यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो हमें इतना सारा कुछ नहीं चाहिए, हमें एक क्वेरी लिखते हैं जिसमें हम
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्टेट टेबल, लिमिट इज हमारी 5। बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ 5 चीज़ें निकालनी है। तुमने क्वेरी लिख ली कि इतनी चीज़ें निकालनी है। अब इसको लोड करने के लिए लैंगचैन के साथ हमें कोड डालना पड़ेगा, इस लोडर को बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा। तो हम आएंगे अपना एसक्यूएल लोडर, बेस लोडर कहाँ गया, दिस, इस बेस लोडर के अंदर आएंगे, हमने क्वेरी डाल दी, डीबी का नाम डाल दिया और इसको बना लिया अपना LOA लोडर, राइट है। ये लोडर बन चुका। अब ये लोडर हमारे लिए हेल्प करेगा इससे चीज़ों को लोड करने में। तो सिंपली हम इससे एग्जिट करेंगे दिस, और यहाँ पर हम आएंगे, हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दिया लाइक DB, ये लोडर, ठीक है। तो आप देखेंगे एसक्यूएल डेटाबेस लोडर का हमने यूज़ किया है, क्वेरी के अंदर हमने क्वेरी डाल दिया है एंड डीबी के अंदर हमने डीबी डाल दिया और उसे हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो सिंपली LOADER एसक्यूएल डेटाबेस लोडर, क्वेरी को तो डाल दिया बट डीबी को भी हमने डालना पड़ेगा, डीबी का नाम हमारा डीबी ही है, सो इट विल वर्क। ऑलराइट, तो डीबी के अंदर मैं डीबी डाल दिया, क्वेरी के अंदर मैं क्वेरी डाल दिया, दोनों पैरामीटर्स डालें और उसके बाद इसे लोड कर लिया। तो सिंपली ये हमारा लोड हो चुका है एंड अब हमने यहाँ पर इसे देखना है, प्रिंट कराना है, जो भी चाहिए। तो सिंपली वी विल जस्ट आस्क एनीथिंग लाइक लेंथ एंड पेज कंटेंट एंड मेटा डेटा, जो भी चाहिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। मेटा डेटा कुछ है नहीं, तो कंटेंट यू विल गेट ओवर है लाइक दिस। गाइस कोई नहीं, चलो। सो आई बिलीव एसक्यूएल डेटा का इस तरीके से आप फेच करोगे। सबसे पहले जाना है टेबल, निकालना है टेबल की इन्फॉर्मेशन एंड उस टेबल को लोड कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे जो हमारा एसक्यूएल डेटाबेस लोडर है उसका यूज़ करेंगे और डॉक्यूमेंट को वहाँ पर फेच करके निकाल लेंगे। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं भाई साहब पिप इंस्टॉल विकीपीडिया। और विकीपीडिया से अगर हमें चीज़ों को इंस्टॉल करना है देन सिंपली आप जाओगे, इसे रन करोगे एंड आई विल जस्ट कमेंट इट फॉर यू गाइस कि आप जाके इसे ध्यान रखें, इसे रन करने से पहले इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा विकीपीडिया। अब विकीपीडिया लोडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर जाएंगे एंड इंपोर्ट कर लेंगे हमारा विकीपीडिया लोडर। बहुत ही सिंपल है एंड सेम चीज़ रहेगी। अब यहाँ पर जब भी आप विकीपीडिया लोडर डालते हो तो यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं। अब डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम लोग एक क्वेरी डालेंगे और एक क्वेरी के अलावा दूसरा पार्ट जो हमारा रहता है लाइक विकीपीडिया लोडर, इसके अंदर सबसे पहले तो हम अपनी एक क्वेरी डाल देंगे। ये है हमारी क्वेरी जो हम सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अरे भाई क्या लिख दिए, लार्ज लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारी क्वेरी है मान लेते हैं। इसको क्वेरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। अब ये बन गई हमारी क्वेरी, राइट है, ये बन गई क्वेरी। अब इस क्वेरी को डालना है और सेकंड चीज़ हमें एक और पैरामीटर यहाँ पर डाउन करना कि लैंग्वेज क्या रहेगी। सो हम जाते हैं यहाँ पर और हमने बता दिया लैंग्वेज हमारी क्या रहेगी, इसकी इंग्लिश, ठीक है। ये हमने विकिपीडिया लोडर का यूज़ कर लिया है। अब इसका यूज़ करके ओके ओके, सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस, गुड। ना विकिपीडिया लोडर का यूज़ करके आप लोड कर सकते हैं चीज़ों को, लोड कर लिया देन ये हमारा लोड हो चुका है। एंड ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आती हैं, जितना आपने फेच करने के लिए बोला होगा उतना वहाँ पर चीज़ों को फेच करेगा। ऐसे क्या करेगा, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, नहीं तो ये पूरा विकिपीडिया को पेज को वहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ लिमिटेशंस लगा देता हूँ लाइक 10 पेज कंटेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर आएंगे, सिंपली लेंथ ऑफ विकीपीडिया डॉक्स एंड ये, और यहाँ 1000 की जगह पे थोड़ा चाहिए हमें, राइट, इतना 10 तक। तो इस तरीके से ये हमारे लिए यहाँ पर विकिपीडिया के पेज को भी लोड करके दे देगा एंड दैट्स इट गाइस। तो आई बिलीव कि ये हो जाएगा, देन हमें लगभग में समझ में आ जाएगा डेटा लोडर किस तरीके से हमारा काम करता है। चाहे हम विकिपीडिया की बात करें, पीडीएफ की बात करें, HTML की बात करें, चाहे CSV की बात करें, या जो भी हमारा रहता है वो सारी की सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी। एंड ये सब कुछ कहाँ है ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था। एंड यू कैन जस्ट गो ओवर हेयर एंड यहाँ से आप बाकी तरीके से जो भी चीज़ें हैं उन सब को आप एक्सेस करेंगे, देखेंगे एंड लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट आ रहा, दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही कि किस में आपको दिक्कत है। वेरी सॉरी गाइस, है ना। या आप डायरेक्टली भी सर्च करेंगे लैंग चैन, लाइक लैंग चैन विकीपीडिया लोडर, दस है, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचा देगा और यहाँ से जाके आप विकीपीडिया लोडर को सर्च कर लेंगे। सेम तरीका हमारा, ठीक है। ये आप इंस्टॉल करेंगे, ये हमारे पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर में आपको दिखा है विकीपीडिया लोडर, ये हमारा क्वेरी है और यहाँ पर मैक्सिमम कितने डॉक्यूमेंट लोड करने हैं एंड इस तरीके से लोड कर सकते हैं। इसका मेटा डेटा चेक करना है, इसके पेज चेक करने हैं, सेम। कुछ भी हमने अलग से किया है क्या, नहीं। अब सेम इसी तरीके से आप एसक्यूएल का देखना चाहते हैं देन यू हैव टू जस्ट गो लाइक दिस एंड एसक्यूएल डेटा लोडर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से लोडर
इन LangChain एसक्यूएल डेटाबेस लोडर। एंड ये देखिए हमारे सारे दिए गए हैं यहाँ पर। अगर आप जाओगे ना यहाँ पर तो जो हमने दिखाया था आपको, ये देखिए डेटा लोडर्स के अंदर जाओगे, डॉक्यूमेंट लोडर, उसके अंदर ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसा अगर आप एग्जांपल के फॉर्म में देख रहे हैं तो किधर खो गया, मतलब यहीं पे मिलेगा आपको सारा, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे ये देखिए एसक्यूएल डेटाबेस हमारा लोडर ये था, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा डेटा दिखता है, कैसे लोड करना, क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल, राइट है। तो बस यहीं पे जाना और हर चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस, एंड आई होप एंड आई बिलीव। यहाँ पर आप जाओगे डॉक्यूमेंटर लोडर, तो यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट लोडर दिखा रहा है, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप लोड कर सकते हो, लाइक ये वेब पेज को कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट लोडर। एंड ये देख रहे रात में कंपोनेंट्स के अंदर चैट मॉडल है, डॉक्यूमेंट लोडर है। तो सिंपली आप जाएंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, फाइल क्रॉलिंग करनी है तो कैसे करेंगे, एपीआई के फॉर्म में, पीडीएफ कैसे करने वाले हैं, पीडीएफ के अंदर भी आपको इतने सारे तरीके मिलते हैं, लाइक मैथ पीडीएफ, पीडीएफ माइनर, माई एमयू पीडीएफ, ठीक है। इनका पर्पस देखिएगा क्या होता है और उसको यूज़ करने की कोशिश करना है हमें। सो आप देख सकते हैं, लाइक सोशल प्लेटफॉर्म से अगर हम डेटा निकालना है, ट्विटर से निकालना है, रेडिट से निकालना है, तो कैसे लोड करोगे। डॉक्यूमेंट लोडर है, टेलीग्राम का डेटा लोड करना है, उसके लिए एपीआई प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी, कैसे आप लोड करोगे, आपको चेक करना है। देन सिंपली आप यहाँ पर जाओगे एंड आपको दिख जाएगा, है ना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और किस तरीके से आप उसे लोड करने वाले। तो बेसिकली हम सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो बस उसी हिसाब से आपको जो चाहिए, जब आपकी जिस चीज़ की जरूरत, जैसे हमने सीएसवी दिखाया आपको, डायरेक्टरी लोडर दिखाया, जेसन दिखाया, तो ये एचटीएमएल दिखाया, तो ये सारी चीज़ें हमने शायद यहीं से निकाल ली थी, ठीक। ऑल डॉक्यूमेंट लोडर आप जाओगे इधर सब कुछ दिखेगा, मतलब कुछ भी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट लोडर का ये पूरी कहानी है यहाँ पर। एंड बस आपको जानी है, ये पूरी कहानी देख लेनी है। इसके लिए सिंपल सा आप जाते हो यहाँ पर, इन सारी चीज़ों को इस तरीके से इंपोर्ट करते हो, एंड देन आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में देखना है, इस पर क्लिक करिए एंड हेयर इट विल गिव यू द कोड। व्हाट्सअप का डाको डेटा लोड करना, व्हाट्सअप चैट लोडर, और ये और जो भी एग्जांपल है आपको वो डाल देना और लोड कर लेना, खत्म, ठीक है। बस अगर आपको और डिटेल में देखना तो इसकी एपीआई रेफरेंस पे जाएंगे और वहां पर आपको इसके बारे में पैरामीटर्स क्या है, किस पैरामीटर से क्या होगा, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मार्क डाउन दिस पर्टिकुलर डेटा डॉक्यूमेंट लोडर, और मैं इस चीज़ को यहाँ पर डाले दे रहा हूँ इस पीडीएफ के अंदर, ताकि आप जाके इसको एक्सप्लोर कर लो। लाइक for each type of loader example given here, कमेंट कर देते हैं सिंपली दिस, ठीक है। चलो, तो ये पीडीएफ आप जाएंगे, इस लिंक पे एक्सप्लोर करेंगे और आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड आई होप एंड आई बिलीव सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। दैट्स इट, खत्म, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। ओके, एक और चीज़ है, एक और क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं कि आपको क्या करना है। आज का जो टास्क है हमारा, टास्क के टर्म में आपको लेके जाना है कि भाई साहब ये एटलीस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आज आपका टास्क। तो सिंपली यहाँ पर आप आओगे एंड टास्क इज लोड, ठीक है। क्या करना है, लोड एट लिस्ट 5 to 6 न्यू टाइप ऑफ डेटा विथ LangChain कम्युनिटी लोडर। ये आपका टास्क है, ठीक है। इस टास्क को बड़ा सा सीरियस लीजिएगा। अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हो और डॉक्यूमेंटेशन समझना चाहते हो तो ये टास्क आपको करना है, एंड दैट्स इट, दैट इज योर होमवर्क। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई होप एवरीथिंग इज फाइन। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय।